हेलो साथियों, डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में आपका स्वागत है। आज हम 22 से 23 सितंबर के जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए उनसे संबंधित प्रश्न देखेंगे और ये आपके हर एग्जाम में सहयोगी हो, इसके लिए पूरा ध्यान रखा गया कि फैक्ट अच्छे हो, क्वेश्चन का लेवल भी अच्छा हो। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, विश्व गुलाब दिवस यानी कि वर्ल्ड रोज डे प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 22 सितंबर। ये कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, फिर भी कल 22 सितंबर का हम करंट अफेयर पढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से डे वाइज क्वेश्चन भी हम लेके आए। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव किस वर्ष शुरू किया गया है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल फिलहाल में वापस चर्चा में, क्योंकि अभी हाल ही में इंडिया को इस मिशन के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार भी मिला है। तो इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 2017। इसके बारे में हम और बात कर लेते हैं। भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल यानी कि इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव 2017 में शुरू की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य 2025 तक उच्च रक्तचाप के मुद्दे को 25% कम करना है। ये इसलिए चर्चा में कि भारत ने अपने इंडिया हाइपरटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए संयुक्त राष्ट्र का पुरस्कार जीता है। ये ध्यान रखें कि भारत का ये मिशन कब शुरू हुआ, 2017 में शुरू हुआ और हाल ही में इसको संयुक्त राष्ट्र के द्वारा एक पुरस्कार मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। क्वेश्चन पर चलते हैं। कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किन दो मंत्रालयों द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के द्वारा ये शुरू किया गया है। तो कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किन दो मंत्रालयों के द्वारा लॉन्च किया गया है? कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के द्वारा शुरू किया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गुजरात। गुजरात में पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हाल में चर्चा में है, इसका आप ध्यान रखें। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असम। इनके बारे में और बात कर लेते हैं। असम के एक वरिष्ठ तैराक एल्विस अली हजारिका नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी तैराक बन गए हैं। वे नॉर्थ चैनल को पार करने वाले सबसे उम्र दराज भारतीय तैराक भी बन गए हैं। एल्विस और उनकी टीम ने इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए 14 घंटे 38 मिनट का समय लिया है। तो ध्यान रखें कि असम के एक वरिष्ठ तैराक एल्विस अली हजारिका ने नॉर्थ चैनल को पार किया और ऐसा करने वाले वे पहले उत्तर पूर्वी तैराक बन गए हैं और सबसे उम्र दराज भारतीय तैराक भी बन गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व अल्जाइमर दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अभी हाल ही में चर्चा में कि सीएम द हेसी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर के जो सीएम है उन्होंने इस योजना को शुरू किया है, सीएम द हेसी। इसके बारे में हम बात करते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने इम्फाल में वेब पोर्टल सीएम द हेसी लॉन्च किया है, जिसका अनुवाद यानी कि जिसका अर्थ सीएम को सूचित करना है। ये सुविधा आम जनता से शिकायतों को इकट्ठा करने और उसके समाधान में मदद करेगी। साथ ही विशेष रूप से शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायतों की स्थिति की भी जांच इसके द्वारा की जा सकती है। ये ध्यान रखें कि सीएम द हेसी वेब पोर्टल किस राज्य ने शुरू करा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। आगे चलते हैं। हम अब 23 सितंबर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स पे करंट अफेयर देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वैसे डे वही है, अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 23 सितंबर को। 23 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बांग्लादेश ने इस खिताब को जीता है। इसके बारे में थोड़ी और बात कर लेते हैं। बांग्लादेश ने सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 में नेपाल के काठमांडू में अपना पहला खिताब जीता है। ये इनका पहला खिताब था। इस चैंपियनशिप को दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला कप भी कहा जाता है और ये महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीमों की एक मुख्य फुटबॉल प्रतियोगिता है। ये दक्षिणी एशियाई फुटबॉल महासंघ द्वारा चलाई जाती है। तो ये ध्यान रखिए, बांग्लादेश ने अपना पहला सेफ महिला चैंपियनशिप 2022 नेपाल के काठमांडू में आयोजित हुआ था और उसमें इन्होंने जीता था और ये एशियाई फुटबॉल महासंघ महिला कप भी इसको कहा जाता है। अगले क्वेश्चन पे ध्यान चलते हैं। हाल ही में आईसीसी टी20 रैंकिंग में किस भारतीय बल्लेबाज ने पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे छोड़ दिया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सूर्य कुमार यादव। हाल ही में सूर्य कुमार यादव नई रैंकिंग में पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम को पीछे पछाड़ के अपने तीसरे नंबर पर ये आ गए हैं। आगे बात करते हैं। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखो। 2023 में फिर से ये रिपीट होएगा। तो वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी, दक्षिण अफ्रीका। इसके बारे में और बात कर लेते हैं।
ब्रिक्स देशों रूस, भारत, चीन और ब्राजील के विदेश मंत्रियों ने 2023 में ब्रिक्स की अध्यक्षता और 15वें शिखर सम्मेलन के आयोजन के लिए दक्षिणी अफ्रीका को अपना पूर्ण समर्थन दिया है। यानी ब्रिक्स के कौन कौन से देश है? रूस, भारत, चीन और ब्राजील। इन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अध्यक्षता करने के लिए पूर्ण समर्थन दिया है विदेश मंत्रियों ने। ब्रिक्स विदेश मंत्रियों ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र से अपनी वार्षिक बैठक आयोजित की है और इस बैठक में वर्ष 2023 में दक्षिण अफ्रीका की ब्रिक्स की अध्यक्षता की तैयारी के बारे में चर्चा भी की है। तो ये ध्यान रखें, 2023 में ब्रिक्स का आयोजन कहाँ पर होगा? दक्षिणी अफ्रीका में होगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। गुजरात ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस ले लिया है। आगे चलते हैं। आपराधिक प्रक्रिया पहचान विधेयक भारत के किस केंद्रीय मंत्रालय से संबंधित है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आपराधिक प्रक्रिया विधेयक किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आगे चलते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में से किस सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? अभी हाल ही में 1-2 दिन से चर्चा में है कि किस बैंक का लाइसेंस भारतीय रिजर्व बैंक ने अभी हाल ही में रद्द कर दिया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लक्ष्मी सहकारी बैंक, और ये अब बंद होने की कगार पर भी है। ठीक है, तो ध्यान रखें किस बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया आरबीआई ने? तो लक्ष्मी सहकारी बैंक। धन्यवाद। अगला वीडियो 26 सितंबर को आएगा जिसमें हम 24 और 25 सितंबर के महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।